बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करेंगे सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज या फिर डिफरेंसेस बिटवीन द टोर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। सबसे पहले अगर हम सिमिलैरिटीज बिटवीन टोर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात कर लें तो हमारे पास तीन तरह की रिजेम्बलेंस है इन दोनों में। पहली अगर हम देखें तो वायलेशन ऑफ द प्राइवेट राइट्स, यानी कि दोनों में प्राइवेट राइट्स की वायलेशन होती है। इट मीन्स कि पर्टिकुलर इंडिविजुअल के राइट्स की वायलेशन होती है। जैसे हमने टोर्ट में देखा था कि राइट इन रेम की वायलेशन हुई है कि एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल का राइट विच इज अवेलेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड और द वर्ल्ड एट लार्ज, उसकी वायलेशन हो रही है। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है कि दो पार्टीज हैं, उनमें से एक ही अगर राइट की वायलेशन होती है दूसरे की ड्यूटी परफॉर्म ना करने पे, तो उसकी वायलेशन अगेंस्ट दैट अदर पार्टी हो रही है, कि दोनों पार्टीज के दरमियान वायलेशन हो रही है। एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल की एक पर्टिकुलर पार्टी की वायलेशन अगेंस्ट अदर पर्टिकुलर पार्टी हो रही है, यानी कि प्राइवेट राइट्स की वायलेशन हो रही है। अगर हम सेकंड देखें तो एक्शन इज टेकन बाय द इंजर्ड पर्सन, यानी कि सूट जो फाइल किया जाएगा वो इंजर्ड पर्सन के थ्रू फाइल किया जाएगा। वो फाइल करेगा जिसके साथ गलत हुआ है, जिसको नुकसान पहुंचा है, वो सूट फाइल करेगा। सोसाइटी इज इन जनरल इज नॉट कंसर्न बेसिकली हियर। उसके बाद अगर हम थर्ड की बात करें तो रेमेडी इज बाय द वे ऑफ कंपनसेशन ऑफ डैमेजेस, कि जो हमें रेमेडी मिलेगी, जो हमारे नुकसान की तलाफी या मुदावा किया जाएगा, वो थ्रू द कंपनसेशन बाय द डैमेजेस होगी, यानी कि डैमेजेस के थ्रू हमें कंपनसेट किया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें डिससिमिलैरिटीज बिटवीन टोर्ट एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो यहाँ पे हमारे पास फर्दर वो आ जाती हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो राइट्स की बात आ जाती है। राइट्स में क्या होता है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ राइट इन रैम एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। टोर्ट में राइट इन रैम जो होता है उसकी वायलेशन होती है, यानी कि अगर मेरा राइट है नॉट टू बी डिफेम्ड, तो इसके अगेंस्ट जो ड्यूटी है वो सारी दुनिया के लोगों पे आती है कि कोई भी मुझे डिफेम नहीं कर सकता। इट मीन्स दिस इज माई राइट इन रैम विच इज एक्सरसाइजेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसके अंदर राइट इन पर्सोनम की वायलेशन होती है अगेंस्ट अ डेफिनेट पर्सन, यानी कि दो पार्टीज हैं, दो पार्टीज के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, तो एक पार्टी का जो राइट है वो दूसरी पार्टी की ड्यूटी है, अगर वो ड्यूटी परफॉर्म नहीं करेगा तो इसकी वायलेशन होगी। तो इट मीन्स दिस इज द वायलेशन ऑफ राइट इन पर्सोनम। राइट इन पर्सोनम के एक डेफिनेट पर्सन की वायलेशन दूसरा डेफिनेट पर्सन जो है उसके थ्रू होगी, क्या मतलब वही कर सकता है, उसके अगेंस्ट उसका वो राइट अवेलेबल है। अगर हम बात करें ऑब्लिगेशंस की, जो कि दूसरा डिफरेंस है हमारा, तो टोर्ट में अगर हम देखा जाए तो ऑब्लिगेशंस यानी कि जो हमारे वाजिब चीजें होती है कि हमने उसे फुलफिल करना ही करना है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ द कॉन्सेंट होता है, कि टोर्ट फीजर या रॉन्ग पर्सन की कॉन्सेंट से बालातर कि ये लॉ के थ्रू ऑब्लिगेशंस हमारी डिसाइड की जाती हैं। इसके बरक्स अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखें तो ऑब्लिगेशंस आर फाउंड ऑन द कॉन्सेंट ऑफ पार्टीज, कि दो पार्टीज आपस में ओपिनियन लेके आपस में डिसाइड करके कॉलो करा करके बहसुम बसा करके अपनी ऑब्लिगेशन सेट कर सकती हैं कि ये वाजिब है, ये तुमने करना है, इसके बरक्स मैंने ये करना है। इस तरह इनकी जो ऑब्लिगेशंस हैं ये थ्रू द कॉन्सेंट देयर कॉन्सेंट ये डिसाइड कर सकती हैं। उसके बाद अगर हम बात करें ड्यूटी की, तो ड्यूटी बेसिकली क्या है, टोर्ट में इम्पोज्ड बाय लॉ है। द ड्यूटी टू फुलफिल द राइट ऑफ अदर पर्सन इज इम्पोज्ड बाय लॉ एंड फॉरवर्ड द पीपल जनरली। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी कि मेरा राइट है कि मुझे कोई डिफेम नहीं कर सकता, तो दिस इज इसके बरअक्स एक ड्यूटी है जो कि लॉ इम्पोज करता है बाकी सारी दुनिया के लोगों पे, कोई भी मुझे डिफेम नहीं करेगा। ठीक है, इट फॉरवर्ड्स द पीपल जनरली थ्रू आउट द वर्ल्ड और इम्पोज्ड बाय द लॉ। ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो उसके अंदर हम एक केस लॉ के थ्रू इस बात को समझेंगे, जो कि है जयलक्ष्मी सोर्ट्स वर्क्स वर्सेस द स्टेट ऑफ गुजरात। ये हमारे पास केस लॉ है और इसके अंदर हेल्ड किया गया था कि द ड्यूटी इज फिक्स्ड बाय द विल एंड कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, कि ड्यूटी जो है वो पार्टीज अपनी ओपिनियन से, अपनी मर्जी से, अपनी विल और कॉन्सेंट से फिक्स करेंगी। एंड इट इज ऑल टू अ पर्सन और पर्सन्स, और ये सिर्फ उन लोगों तक वाजिब है जो उसके अंदर हैं, यानी कि जो पार्टीज हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लोग हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उन लोगों पे ये वाजिब होगी। ये पूरी दुनिया के लोगों या इट वॉन्ट फॉरवर्ड द पीपल जनरली, इट विल बी ऑल टू द पर्सन और पर्सन विच आर अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। उसके बाद अगर हम बात करें चौथे पॉइंट की, जो कि है बाइंडिंग अ लीगल टाई। अब क्या होता है टोर्ट में देयर इज नो बाइंडिंग लीगल टाई बिटवीन द पार्टीज, कि जो टोर्ट फीजर है या जिसके साथ गलत हुआ है, जो रॉन्ग पर्सन, इन दोनों के दरमियान कोई लीगल टाई नहीं होता है। सच कोई भी रैंडम पर्सन उठ के आपका राइट जो है वो वायलेट कर सकता है और वो आपके मतलब आप उसके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकते हो। जबकि अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो इट एग्जिस्ट बिटवीन द पार्टीज, बाइंडिंग लीगल टाई होता है क्योंकि वो एक प्रॉपर पेपर वर्क के थ्रू आपस में एक प्रॉपर लीगल टाई जो है वो कहते हैं क्रिएट करते हैं, और फिर उसके थ्रू जो है वो बाउंड होते हैं कि उनको उसे फुलफिल करना है। उसके अंदर जो ड्यूटीज हैं या जो राइट्स हैं एक दूसरे के, उनको उसे एक दूसरे के ड्यूटी परफॉर्म करके फुलफिल करना है। इसी तरह there is a binding legal tie between the contract। उसके बाद अगर हम चौथे डिफरेंस की बात करें तो मेजर ऑफ डैमेजेस। अब टोर्ट में देयर आर नो लिमिटेड और फिक्स्ड
डैमेजेस विद प्रिसीजन के वहाँ पे कोई काउंटेबल या फिर प्रिसाइज्ड या फिर कह लो मयर्ड डैमेजेस नहीं होते हैं। दे आर मतलब आपको दिए जाते हैं, जो आपके साथ गलत हुआ है उसके थ्रू कोर्ट डिसाइड करके आपको अवॉइड करती है। दे आर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो इसमें द डैमेजेस मयर्ड बाय द स्टिपुलेशंस बिटवीन द पार्टीज, के पार्टीज आपस में कॉलो करार करके कि अच्छा अगर तुम्हारा ये वाला राइट वायलेशन हुआ या तुम्हें या ऐसे ना हो सका तो तुम्हें ये वाले डैमेजेस मिलेंगे। इस तरह पार्टीज आपस में डिसाइड करती हैं, आपस में डिटरमिन करती हैं कि क्या डैमेजेस दिए जाएंगे। उसके बाद अगर हम मोटिव की बात करें तो इन टोर्ट द मोटिव इज इररेलेवेंट बट समटाइम्स इट मे बी टेकन इनटू कंसिडरेशन, कि वैसे तो ये इररेलेवेंट होता है लेकिन कुछ औकात इसको कंसिडर किया जा सकता है। जबकि अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात देखें तो उसके अंदर ये बिल्कुल इमैटेरियल होता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि अगर कॉन्ट्रैक्ट की ब्रीच हुई है तो डैमेजेस भी देने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम बात करें अगले डिफरेंस की, तो हमारे पास आ जाता है कि एग्जाम्पलरी डैमेजेस हमें मिलते हैं। यानी पहले हम बात करेंगे एग्जाम्पलरी डैमेजेस होते क्या है। हम कहते हैं कि ये डैमेजेस उस सूरत हाल में कोर्ट देती है जब प्लेंटिफ को कॉम्पनसेट करने से ज़्यादा ये मैटर करता है कि दूसरे को पनिश करके उसको ये समझाना है या उसको रोकना है कि दोबारा से वो ये मिसकंडक्ट ना करे और उस अगले का राइट जो है वो प्रिजर्व करे, उसको समझे और उसके अगेंस्ट उसकी ड्यूटी है वो फुलफिल करे। इस तरह टोर्ट में अगर हम देखें तो एग्जाम्पलरी डैमेजेस आर गिवन, लेकिन अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में देखते हैं तो दे आर नॉट अवॉर्डेड। रिमोटनेस ऑफ डैमेजेस की अगर हम बात करें तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस से जो डैमेजेस क्रिएट होते हैं या राइज होते हैं, डैमेज राइज होता है। जैसे अगर हम बात करें कि किसी ने किसी के ऊपर टॉर्ट कमिट किया लेकिन उसका मकसद कोई और था कि उसको ये नुकसान पहुंचे, लेकिन उसके बदले में उसको उस नुकसान के अलावा भी कई नुकसान पहुंचते हैं या कोई और नुकसान भी पहुंचता है, तो इस तरह स्पेशल सर्कमस्टेंसेस के थ्रू ऐसे डैमेजेस राइज हुए जिसका उसे नॉलेज नहीं था, ठीक है, लेकिन उसके लिए भी वो टॉर्ट में लायबल होगा। अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की तो उसमें ये लायबिलिटी नहीं होगी, वो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में राइज होने वाले डैमेज पे जो है वो लायबल नहीं होगा, उसको वो डैमेजेस पे नहीं करने पड़ेंगे। उसके बाद अगर हम कोडिफाइड फॉर्म की बात करें कि वेदर दे आर अवेलेबल इन कोडिफाइड फॉर्म और नॉट, तो टॉर्ट की बात करते हैं। टॉर्ट इज नॉट फाउंड इन द लॉ ऑफ टॉर्ट इज नॉट फाउंड इन द कोडिफाइड फॉर्म, रादर फाउंड इन द प्रेसिडेंट्स एंड लैटिन मैक्सिम्स। अब जो टोर्ट है ना, वो लॉ ऑफ टोर्ट जो है वो हमारे पास प्रॉपर एक रिटन फॉर्म में, कॉडिफाइड फॉर्म में, एक्ट ऑफ लेजिस्लेचर की फॉर्म में मौजूद नहीं है। ये हमें मिलता है प्रेसिडेंट्स और लैटिन मैक्सिम से। उसके बाद अगर हम बात करें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की, तो इट इज अवेलेबल इन द कॉडिफाइड फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्टैट्यूट विच इज कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की फॉर्म में, स्टैट्यूट की फॉर्म में हमारे पास कॉडिफाइड फॉर्म में अवेलेबल है। अगर हम प्रिविटी की बात करें, यानी कि एक प्रॉपर वाकफियत होना, कोई मेल जोल होना, तो टोर्ट में इसकी जरूरत नहीं होती। टोर्ट में इट इज नॉट नीडेड के देयर इज प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज, ठीक है। जबकि हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में इट इज एसेंशियल टू हैव द प्रिविटी बिटवीन द पार्टीज, के जो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं वो वाकिफ हों एक दूसरे के, वो जानते हैं एक दूसरे को, फिर वो जो है आपस में कॉन्ट्रैक्ट करें, तो इट इज एसेंशियल इन द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अगर हम बात करें लिमिटेशन एक्ट की, कि क्या लिमिटेशन पीरियड क्या होता है, किसके अंदर आप क्लेम कर सकते हैं रेमेडी, ठीक है। अगर हम टोर्ट में देखें तो टाइम रन्स फ्रॉम द अक्रेंस ऑफ द टोर्ट, कि टोर्ट जब कमिट हो गया है तो वहां से आपका लिमिटेशन पीरियड जो है वो स्टार्ट हो गया, लिमिटेशन एक्ट आप पे एप्लीकेबल हो रहा है। उसके बाद अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखें तो यहाँ पे जब ब्रीच ऑफ वारंटी हो जाती है ना, तब से आपका जो है वो लिमिटेशन एक्ट एप्लीकेबल होता है और आपका टाइम स्टार्ट होता है, आप क्लेम कर सकते हो। उसके बाद अगर हम देखें तो कि ये दोनों लॉज जो हैं, जो हमारे पास लॉ ऑफ टोर्ट है या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये एम किस चीज़ पे कर रहा है, तो हम देखते हैं कि ब्रीच ऑफ टोर्ट जो है वो बेसिकली, अब देखो कोई भी इंसान, किसी भी इंसान का कोई भी ऐसे सिविल राइट वायलेट करके उसके ऊपर टोर्ट कमिट करता है और उसको नुकसान पहुंचाता है, तो उन नुकसानात से बचाने के लिए हमें एक लॉ दिया गया विच इज़ लॉ ऑफ टोर्ट, के जैसे हमें कोई डिफेम नहीं कर सकता, कोई हमें अनलॉफुली इम्प्रिजन नहीं कर सकता, कोई हमें अनलॉफुली टच नहीं कर सकता, कोई हमें जो है वो डरा धमका नहीं सकता, कोई हमारी प्रॉपर्टी पे नाजायज़ कब्जा नहीं कर सकता, कोई हमें नुकसान या हमें कोई जो है वो इंजरी नहीं दे सकता। इस तरह इन सब चीज़ों को से हमें बचाने के लिए, इन लॉसेस से, इन नुकसानात से हमें बचाने के लिए लॉ ऑफ टोर्ट आया, जो कि कहता है कि इट हैज़ एम टू प्रिवेंट द पर्सन फ्रॉम द लॉसेस, कि इट एम्ड टू फॉर द प्रिवेंशन ऑफ लॉसेस, कि ये एम क्या करता है कि हमें लॉसेस से बचा सके, हमारे नुकसानात को कम कर सके। इसके बाद अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो इट एम टू सी द प्रोमिसेस मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट आर फुलफिल्ड, कि ये देखता है कि जो प्रोमिसेस
कर रहे हैं लोग कॉन्ट्रैक्ट के अंडर, जो पेपर वर्क के थ्रू एक दूसरे से प्रोमिस कर रहे हैं कि अच्छा ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, तो क्या वो फुलफिल हो भी रहे हैं या नहीं हो रहे? अगर नहीं हो रहे तो उसके बदले में क्या, जिसको नुकसान हुआ है उसको क्या रेमेडी दी जा सकती है और एटसेट्रा। अगर हम बात करें राइट्स एंड ड्यूटीज की, तो हमारे अंदर टॉट के अंदर राइट्स एंड ड्यूटीज कांट बी अल्टर्ड, क्योंकि ये लॉ के थ्रू डिसाइड की गई हैं कि अच्छा अगर ये तुम्हारा राइट है तो इसके अगेंस्ट ये ड्यूटी है और इस बंदे पे या फिर ओवरऑल इस दुनिया पे ये ड्यूटी है, कि मतलब पूरी दुनिया के लोगों पे ये ड्यूटी है। तो ये इट कांट बी अल्टर्ड। अदरवाइज अगर हम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो राइट्स एंड ड्यूटीज कैन बी अल्टर्ड विद द म्यूचुअल कॉन्सेंट ऑफ द पार्टीज, क्या पार्टीज आपस में डिसाइड करके उनको अल्टर कर सकती हैं, उनके अंदर दो बदल तब्दीली कर सकती हैं। लिमिटेशन पीरियड की अगर हम बात करें तो जो टोर्ट का लिमिटेशन पीरियड है वो 1 ईयर है, और जो हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लिमिटेशन पीरियड है वो हमारे पास 3 ईयर्स है। अब हम टोर्ट के रेलेवेंट एक केस देख लेते हैं जो कि एक स्कॉटिश केस है, बड़ा फेमस केस है, ठीक है। उसके बारे में हम बात करेंगे कि जो कि डोंग वर्सेस स्टीवेंसन है, और ये आया था 1932 में, 1932 का केस है मतलब कि ये, और इसके अंदर लीगल टेस्ट हुआ था फॉर फाइंडिंग आउट वेदर अ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर एग्जिस्ट और नॉट। अब जैसे हमें टोर्ट हमें फोकस करता है कि देयर इज अ लीगल ड्यूटी टू केयर अबाउट अदर्स ना, कि हमारे पास एक हमें दूसरों का ख्याल रखना चाहिए या फिर हमें कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए जिससे दूसरे का नुकसान हो जाए, है ना। तो इसके ऊपर हमारे पास एक केस आता है डोंग वर्सेस स्टीवेंसन का, जो कि एक स्कॉटिश केस है, वेरी फेमस केस है 1932 का। इसके अंदर क्या हुआ था कि मिसेस डोंग जो है ना, उन्होंने स्टीवेंसन जो कि जिंजर बियर बोतल के मैन्युफैक्चरर थे उनके ऊपर केस कर दिया था। केस क्यों किया था कि उनकी दोस्त ने उनको, वो एक प्लेंटिफ थी और उनकी दोस्त ने उनको लाकर दी एक जिंजर बियर की बोतल। उन्होंने क्या किया कि हाफ जिंजर बियर बोतल पोर करके उन्होंने पी लिया। जब उन्होंने बाकी का हाफ पोर किया तो उसके अंदर क्या हुआ कि एक रोटिंग स्नेल निकला, एक स्नेल निकला, जिसकी वजह से उनको एक तो गैस्ट्रिक इलनेस होगी बहुत ज़्यादा और मेंटल शॉक भी लगा, वो बीमार रही काफ़ी दिनों तक। तो उन्होंने जब वो रिकवर हुई तो उन्होंने स्टीवेंसन मैन्युफैक्चरर्स पे केस कर दिया कि इन्होंने, क्योंकि वो उस बंदे पे तो केस कर नहीं सकती जिसने सॉल्व किया, क्योंकि उनके साथ उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। उनका कॉन्ट्रैक्ट था ऑफ टेकिंग ग्रेटर केयर विद द मैन्युफैक्चरर्स। तो उन्होंने मैन्युफैक्चरर्स के अगेंस्ट केस किया और उन्होंने प्ली ली कि इनका काम बनता था कि ये प्रॉपर एहतियात करें, क्योंकि बोतल जो थी वो प्रॉपर डार्क कलर में थी, डार्क कलर थी कि उसके अंदर से कुछ नजर नहीं आता था। तो इनका फर्ज बनता था कि प्रॉपर केयर करें और हमें मतलब ऐसी चीज़ों से बचाएं कि मतलब हमें इन चीज़ों का सामना ना करना पड़े। तो ये केस जो था ये हाउस ऑफ लॉर्ड्स आ गया और उन्होंने ये केस जीते, मिसेस डोंग ने ये केस जीता था। और फिर उन्होंने यहाँ पे ना एटकिंस का प्रिंसिपल आया था, नेबर्स प्रिंसिपल, फेमस नेबर्स प्रिंसिपल आया था, जो कि आज भी फाउंडेशन ऑफ अ लीगल ड्यूटी ऑफ केयर है, कि आज भी किसी केस में लीगल ड्यूटी ऑफ केयर की बात आए तो दिस फॉर्म्स द फाउंडेशन ओवर देयर, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास एक केस आया था और ये एक टॉर्ट के लिहाज से एक फेमस केस है, जिसके अंदर हम कह सकते हैं ये नेग्लिजेंट बिहेवियर के अगेंस्ट है कि आपको नेग्लिजेंट बिहेवियर नहीं शो करना चाहिए। यू हैव अ ड्यूटी ऑफ केयर टू परफॉर्म फॉर अदर्स, सो फुलफिल इट। उसके बाद अगर हम टॉर्ट इन पाकिस्तान की बात करें तो जैसे अगर हम देखें पाकिस्तान इंडिया में एज सच कोई लॉ नहीं है रिगार्डिंग द टॉर्ट, ठीक है, क्योंकि ये इंग्लिश लॉ, जो इंग्लिश लॉ ऑफ टॉर्ट है उसी को जो समहाउ फॉलो करते हैं। तो इस तरह अगर हम बात करें तो हमारा जो पाकिस्तानी लॉ ऑफ टॉर्ट है, देयर इज नो पर्टिकुलर लेजिस्लेटिव वर्क और लेजिस्लेटिव एक्ट कह लो ऑन द लॉ ऑफ टॉर्ट, सो वी फॉलो बेसिकली मैक्सिम्स और प्रेसिडेंट्स और लिटिल मैक्सिम्स एक्स्ट्रा। इसी तरह अगर हम बात कर लें इसके कंक्लूजन पे आते हैं तो कंक्लूजन बेसिकली ये होगा कि एक इंसान जिसको दूसरे की वजह से फिजिकली या मेंटली सफरिंग्स करनी पड़ती हैं, कोई मेंटली कोई वैसे सामना करना पड़ता है, फिजिकली कोई इलनेस होती है या कोई नुकसान होता है या फिर मेंटली कोई नुकसान होता है, तो इन सब नुकसानात से बचाने के लिए हमारे पास लॉ ऑफ टॉर्ट आया। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के कॉन्ट्रैक्ट में किसी को नुकसान ना हो उससे बचाने के लिए, बेजा नुकसान ना हो कि अनलॉफुली कुछ गलत ना हो किसी के साथ, तो उसके लिए हमारे पास ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो है वो लॉ है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया 1872, ठीक है। इसके साथ हमारा आज का लेक्चर खत्म होता है। अगर किसी का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। उसके अलावा किसी ने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। और अगर आपके कोई रिव्यूज़ हैं फॉर गुड रिव्यूज़ तो प्लीज़ काइंडली अपने रिव्यूज़, अच्छे रिव्यूज़ दें हमारे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।